सुरासुरा सेवित पाद पंकजा कर विराजत कमनीय पुस्तका विधिश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तु वाचिन्य सुधा। दिखावे की दुनिया में महिमा है भारी, उसी में फंसी है ये जनता बेचारी। लिए आसरा झूठ का जी रहे हैं, खुदा जाने अब हम कहाँ जा रहे हैं। पता नहीं है किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, और इसलिए इल्यूमिनेट लाइफ, प्रकाश की जरूरत है। हर एक आदमी ने प्रकाश खो दिया है, गहराई खो दी है। ऊपर ऊपर से हम लोग घूम रहे हैं, न हमारे कार्य में गहराई है, न भक्ति में गहराई है, न ज्ञान में गहराई है। गहराई का खो जाना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जो काम दिल से होता है वही काम सबसे अच्छा होता है। तो पंडित लोग वितंडावाद से बाहर नहीं निकलते हैं। गुरुजन भी ज्ञानमंद है। अरे गुरु तो ज्ञानी होना ही चाहिए, ज्ञान के कारण तो वो गुरु है। कुछ लोग तो प्रशंसा करते हैं अपने गुरु की, वो तो झंझट में पढ़ते ही नहीं है, वो ज्ञान व्यान में नहीं पढ़ते हैं, वो तो चरस का एकदम लगाते हैं और फिर सब कुछ बोल देते हैं। अभी क्या बोलते थे पता नहीं है। किसी को रास्ता पूछना है ना, कहीं जाना है आपको, तो रास्ता भी आप कोई जानकार आदमी को पूछते हैं, तो ये जीवन का रास्ता दिखाने वाला कुछ नहीं जानता किस काम का है वो। और कुछ लोग तो कमाल के लोग होते हैं। एक आदमी ने मुझे कहा, हमारे गुरु जी तो आंकड़ा भी दिखाते हैं, छक्का आएगा या पंजा आएगा। ये काम गुरु का नहीं है। गुरु के पास जाकर ऐसी बातें नहीं मांगनी चाहिए। सच्चे गुरु के पास जाकर, सत्संग में जाकर भौतिक लाभ की बात करना, समझ लो इत्र की दुकान में जाकर मिट्टी का तेल मांग रहे हो। जहां जो पाना चाहिए वहां से वो अगर नहीं मिल रहा है तो अंधेरा ही अंधेरा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। देखिए विद्यार्थी भी कितने फंस गए बेचारे, थके हुए हैं, चेतना नहीं है, जड़ता है। शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए मजा नहीं है, सजा है। अगर शिक्षा मजा होती तो रजा सजा लगती, और अगर शिक्षा सजा है तो रजा ही मजा लगती है। आज लोग रजा को मजा समझते हैं क्योंकि स्कूल से उब जाते हैं। जैसे जेल खाने में गए, देखिए स्कूल छुट्टी बच्चे कैसे भागते हैं। शनिचर के दिन जब छुट्टी पड़ती थी, रजा होती थी, संडे बंद है, तो स्कूल से बाहर निकलने के लिए पैर तैयार नहीं थे कि अब 2 दिन तक टीचर का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। आज ऐसा है, हाँ, छूटे इसका चेहरा देखने से। हाँ, ऐसे भागते हैं, पूछो मत। क्यों? प्रकाश चला गया है, हर चीज बोझ बन गई है। और शिक्षक भी कहां क्या करते हैं, सत्व शून्य है। हमारे प्राचीन जो गुरु थे ना, अग्नि पूजा करते थे। अग्नि ऊर्ध्वगामी है। मोमबत्ती जलाकर उसको उल्टा पकड़िए, फिर भी उसकी ज्योति ऊपर ही जाएगी, ज्योत कभी नीचे नहीं जाती है। शिक्षक कभी नीचे नहीं जाता है, वो हमेशा ऊपर उठता है। ऊर्ध्वगामी होता है, उसे टीचर कहते हैं। और दूसरी एक बात ख्याल कीजिए, अग्नि है ना, बड़ा नम्र है, बड़ा उपयोगी है। तुम्हारे घर के चूल्हे में बैठकर तुम्हारा खाना पका देता है, ऐसी सेवा अग्नि करता है। लेकिन इतना नम्र होते हुए भी किसी की जेब में नहीं जाएगा। जेब में अग्नि रखो, जल जाओगे। और ये गुरु की धारणा थी। उपयोगी थे, नम्र थे, समाज को तैयार करते थे, व्यक्ति का चारित्र निर्माण करते थे, राष्ट्र का उत्थान करते थे, लेकिन किसी के जेब में कभी जाते नहीं थे। जिस दिन से गुरु, प्रोफेसर, शिक्षक लोगों के जेब में जाने लगे, उस दिन से राष्ट्र की अवदशा हुई है। गुरु की एक ऊंचाई होनी चाहिए। हम लोग किसी गुरु को व्यासपीठ देकर ऊपर बिठाते हैं, ये जाहो जलाल नहीं है, जिम्मेवारी है। व्यासपीठ का अर्थ क्या है? आप लोग हमको इसलिए ऊपर बिठाते हो कि आप कहते हो हम संसारी है, व्यापारी है, व्यवहार में रहते हैं, कभी थोड़े नीचे गिर जाएंगे, लेकिन आप नीचे मत आना। आप ऊपर बैठे होंगे तो कभी हमको भी ऊपर लेंगे। इसलिए यहां बैठने वाले की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कहीं पर भी भगवान बड़प्पन देता है तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, बार बार कहता हूं कि इस चीज का बड़ा महत्व है। ये मेरी घड़ी अगर बिगड़ गई तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा प्लेन जाएगा, मेरी ट्रेन जाएगी, मेरी बस जाएगी, आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन टावर की घड़ी जब बिगड़ती है ना, सबका बिगड़ता है। क्यों? सब उस घड़ी को देखते हैं और अपनी घड़ी उसके साथ मिलाते हैं। तो टावर की घड़ी को बिगड़ने का अधिकार नहीं है। वैसे समाज में टावरिंग पर्सनालिटी को बिगड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लाखों लोग उसको देखते हैं।
इसलिए नेतृत्व कभी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। अरे ऐसे ऐसे नेता थे जिसके नाम भी आज लोगे तो पावन हो जाओगे, ऐसे नेता आज ढूंढने पड़ते हैं। किस नेता जैसा बनो आप क्या कहेंगे? एक जमाना था जब नेताओं का हम नाम देते थे इसके जैसा बनो। आज तो ये कहना पड़ता है कभी गलती से भी ऐसा मत बनना। यानी कितने हम लोग गिर जाते। ये अंधेरा है, तमसोमा ज्योतिर्गमय का ये अर्थ है। तमस से बाहर निकलना है, शिक्षकों को बाहर निकलना है, विद्यार्थियों को बाहर निकलना है, गुरुओं को भी तमस से बाहर निकलना है, पंडितों को भी बाहर निकलना है, भक्तों को भी बाहर निकलना है। हर जगह तमस यानी अंधकार घुस गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सूत्र, इल्यूमिनेट लाइफ। जीवन को प्रज्वलित करो, जीवन को प्रकाशित करो। अरे अपना काम करते हो उसको भी अच्छे ढंग से करो। वर्क इज वर्शिप। वर्क से रोटी मिलेगी, वर्शिप से रोशनी मिलेगी, और दोनों हमको चाहिए। वर्क इज वर्शिप, ये धारणा, ये सूत्र बड़ा अच्छा है। हमको तनख्वाह भी चाहिए और प्रसाद भी चाहिए। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। काम करते समय भीतर एक प्रसन्नता होनी चाहिए। मेरा काम ही मेरी भक्ति है। फिर वो ज्यादा नफा नुकसान सोचता नहीं है, नफा तो मिलेगा ही, क्योंकि दिल से काम करेगा ना, ऐसा काम कोई कर ही नहीं पाता है। तो जितने लोग दिल से काम करते हैं ना, वो हमेशा ऊपर उठते हैं। हम जल्दबाजी में इसलिए उल्टे सीधे रास्ते अपनाते हैं। अच्छे आदमी बहुत आगे आए हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जीवन में स्वस्थता चाहिए, स्थिरता चाहिए। तानसेन था ना, तानसेन बड़ा अच्छा गाता था। अकबर बादशाह ने कहा कि तानसेन तेरे जैसा गाने वाला गवैया न भूतो न भविष्यति कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। अभी देखिए कोई प्रशंसा करता है ना, तब दिमाग ठिकाने रखना चाहिए। ये तो आदमी बैठ जाता है। तानसेन का दिमाग ठिकाने था। उसने कहा बादशाह आप कहते हो मेरे जैसा कोई गवैया हुआ नहीं है, आपका इतिहास का ज्ञान कितना है? और होगा भी नहीं, आप त्रिकालज्ञानी है, क्यों ऐसा बोलते हो? स्वस्थ रहो। 4 जगह पर आदमी पागल बन जाता है। एक बच्चों के पास, आपके घर में 1.5-2 साल का बच्चा है तो उसके सामने आप पागल बन जाते हो। वो कहता है घोड़े बन जाओ तो आप बन जाते हो और उसको ऊपर बिठाते हो। आप MA PhD हो, बाहर कोई कहेगा घोड़ा तो आप थप्पड़ मार दोगे और वहां घोड़ा बन जाते हो। तो बच्चों के पास पागल होना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, पत्नी के पास तो सभी पागल होते ही है। तीसरी बात है, दर्पण के सामने आते हैं तो लोग पागल होते हैं। दर्पण के सामने खड़ा रहकर हर एक आदमी यह समझता है कि मेरे जैसा सुंदर दुनिया में और कोई नहीं है। चाहे किसी का कलर ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा गोरा सफेद होगा गोरा, लेकिन मेरे चेहरे पर जो चमक है ना वो तो कहीं पर नहीं है। यानी अपने आप को आदमी बहुत कुछ समझता है। सर पे बाल नहीं है ना, फिर भी दर्पण के सामने रहकर कंघी मारता है। तो ये पागल तो होता है आदमी। बच्चे के पास पागल होता है, पत्नी के पास होता है, दर्पण के सामने होता है। और चौथी बात है, जब स्तुति होती है तब आदमी पागल होता है। जिन लोगों की स्तुति हुई ना, वो बहुत से लोग गिरे हैं, क्योंकि दिमाग को स्वस्थ रखना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, उनके कहने पर मेरा बड़प्पन नहीं है, मेरा बड़प्पन मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरी रोशनी है, मेरा खुद का दिया है। तो ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। तो तानसेन का दिमाग ठिकाने था। उसने कहा कि देखिए राजा साहब आप बोल रहे हैं, गलत बात है। भूतकाल की बात छोड़िए, भविष्य की बात छोड़िए। आज भी मेरे गुरु हरिदास जी है ना, उसके सामने मेरा संगीत फीका है अभी वर्तमान में। भूतकाल में हुआ नहीं और भविष्य में होगा नहीं, बात छोड़ दीजिए। इतनी स्वस्थता होनी चाहिए, उसे सही कार्य कर कहते हैं। तो बादशाह ने कहा ठीक है, तुम्हारा गुरु इतना काबिल है, इतना होशियार है, तो उनका एक प्रोग्राम अरेंज करें, बुलाओ उनको, उनका संगीत सुनेंगे। बोले वो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं देते हैं, किसी के बुलाने पर वो नहीं आते हैं। तो फिर हमको जाना चाहिए, हम चलेंगे। आप चलेंगे, लेकिन आपके कहने पर वो नहीं गाएंगे। उनको जब लहर लगती है तब गाते हैं, सुनने का मौका मिल जाता है, उनके पीछे घूमना पड़ेगा। बादशाह ने कबूल है। अगर तानसेन कहता है कि इतना बड़ा गायक है तो सुनेंगे। लगातार 15-20 दिन हरिदास जी के पीछे पीछे दोनों घूमते रहे। एक बार मौका मिल गया, पूर्णिमा की रात थी, नदी के पानी में पैर डुबोकर आसमान में देखकर बुलंद आवाज से हरिदास जी ने गाना शुरू किया, जैसे विश्व संगीत है, सिंफनी हो गई। पूरी प्रकृति समरस हो गई। पेड़ के पत्ते हिलकर साइड रिदम देने लगे।
नदी का जल प्रवाह लय में बहने लगा, पूरी प्रकृति स्तब्ध हो गई। बादशाह और तानसेन को भी समाधि लग गई। और जब उनका गीत पूरा हुआ, दोनों ने प्रणाम किया, बहुत खुश हो गए और फिर वापस आ रहे थे। तब अकबर बादशाह ने कहा कि तुम्हारी बात सच है, तुम्हारे गुरु जी का संगीत सुनने के बाद तुम्हारा संगीत फीका लगता है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न हुआ कि इतने काबिल गुरु थे तो तू इतना कमजोर क्यों रह गया? शिष्य तो गुरु से आगे बढ़ना चाहिए ना। हाँ, शिष्य गुरु से सवाई होता है। तो तुम्हारा संगीत फीका है, तो एक नया प्रश्न और खड़ा हो गया कि तुम्हारे संगीत में वो दम क्यों नहीं है जो उसके संगीत में है। तानसेन जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, मैं दिल्लीश्वर को खुश करने के लिए गाता हूं और मेरे गुरु जगदीश्वर को खुश करने के लिए गाते हैं। तो जो फर्क दिल्लीश्वर में और जगदीश्वर में है वो रहेगा ही। दिल्लीश्वर को खुश करने से रोटी मिलेगी, जगदीश्वर को खुश करने से रोशनी मिलेगी। तो अपने काम को पूजा समझोगे ना, तो रोटी रोजी तो मिलेगी, साथ में रोशनी मिलेगी, पदार्थ तो मिलेंगे, प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए वर्क इज वर्शिप, और वर्क की वर्शिप है ये ध्यान करने के लिए इल्यूमिनेट लाइफ, प्रकाश लाओ, सारी बातें साफ हो जाएगी। काम तो वही है, लेकिन बड़ा मजा आएगा काम करने में। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे